नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है गणित के गुरुजी यूट्यूब एजुकेशनल चैनल पर। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वह है स्पीडी की रिवाइज योरसेल्फ रेलवे सामान्य विज्ञान वॉल्यूम 2 पर आधारित। दोस्तों, यह स्पीडी की 2023 की न्यू एडिशन की बुक है। इसमें सन 2022 तक जितने भी रेलवे एग्जाम्स में प्रश्न पूछे गए हैं वे सभी इसमें दिए गए हैं। दोस्तों, यह रेलवे की सामान्य विज्ञान की बुक केवल रेलवे के लिए ही नहीं, बाकी अन्य जितनी भी परीक्षाएं होती हैं जिनमें सामान्य विज्ञान के प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। दोस्तों, इस बुक में बहुत सारे सेट्स दिए गए हैं, तो दोस्तों आपके लिए बहुत अच्छा अवसर है कि हमारे इस चैनल पर बिल्कुल शुरू से इस बुक की शुरुआत हो रही है। तो आइए हमारे साथ इस बुक को पूरा कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। दोस्तों, आज हम करेंगे स्पीडी की वस्तुनिष्ठ सामान्य विज्ञान रिवाइज योरसेल्फ सेट नंबर 166। तो चलिए दोस्तों फिर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, रक्त शर्करा स्तर को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? दोस्तों, रक्त शर्करा स्तर को नियंत्रित करने वाला हार्मोन इंसुलिन हार्मोन है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, आलू का शिथिल रोग किस जीवाणु के कारण होता है? दोस्तों, आलू का शिथिल रोग सुडोमोनास जीवाणु के कारण होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, भारत में पहली परखनली शिशु का नाम क्या है? दोस्तों, भारत में पहली परखनली शिशु का नाम है बेबी हर्षा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, चमड़ा उद्योग में पौधों से प्राप्त होने वाले किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों, चमड़ा उद्योग में पौधों से प्राप्त होने वाले टैनिन पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, पानी का अधिकतम घनत्व किस ताप पर होता है? दोस्तों, पानी का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस के ताप पर होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, ध्वनि सबसे ज्यादा तेज किसमें संचालित होती है? दोस्तों, ध्वनि सबसे ज्यादा तेज इस्पात में संचालित होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, पीली क्रांति का संबंध किससे है? दोस्तों, पीली क्रांति का संबंध तिलहन से है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, पृथ्वी के वायुमंडल में प्रचुरता से पाया जाने वाला तत्व कौन है? दोस्तों, पृथ्वी के वायुमंडल में प्रचुरता से पाया जाने वाला तत्व नाइट्रोजन है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, स्पुतनिक प्रथम सोवियत संघ द्वारा कब छोड़ा गया था? दोस्तों, स्पुतनिक प्रथम सोवियत संघ द्वारा 1957 में छोड़ा गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, मानव शरीर का सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? दोस्तों, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, फ्यूज का तार किस मिश्र धातु का बना होता है? दोस्तों, फ्यूज का तार टिन तथा शीशा की मिश्र धातु का बना होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, लाल रक्त कण कहाँ बनता है? दोस्तों, लाल रक्त कण अस्थि मज्जा में बनता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, हेलीकॉप्टर का आविष्कारक कौन था? दोस्तों, हेलीकॉप्टर का आविष्कारक ब्रिक्वेट था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, शर्करा फैक्ट्रियों की अधिकतम संख्या किस राज्य में है? दोस्तों, शर्करा फैक्ट्रियों की अधिकतम संख्या उत्तर प्रदेश राज्य में है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, सीड्स पत्तों पर पीले धब्बे किसकी कमी के कारण होते हैं? दोस्तों, सीड्स पत्तों पर पीले धब्बे मैग्नीशियम की कमी के कारण होते हैं।
अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, पेनिसिलिन किससे प्राप्त किया जाता है? दोस्तों, पेनिसिलिन कवक से प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, इतई इतई रोग किससे संबंधित है? दोस्तों, इतई इतई रोग कैडमियम से संबंधित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, अम्ल एक पदार्थ है जिसका स्वाद कैसा होता है? दोस्तों, अम्ल एक पदार्थ है जिसका स्वाद खट्टा होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, भोजन की ऊर्जा किस में मापी जाती है? दोस्तों, भोजन की ऊर्जा कैलोरी में मापी जाती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, ऐंठा हुआ शिशेरो भाग रोग किस में होता है? दोस्तों, ऐंठा हुआ शिशेरो भाग रोग चुकंदर में होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती हैं? दोस्तों, हमारे शरीर में कुल 639 मांसपेशियां होती हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22, सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? दोस्तों, सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह वरुण ग्रह है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23, भारत ने अपना पहला उपग्रह कब प्रक्षेपित किया था? दोस्तों, भारत ने अपना पहला उपग्रह 1980 में प्रक्षेपित किया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24, रेयॉन के विनिर्माण में मुख्य रूप से किसका प्रयोग होता है? दोस्तों, रेयॉन के विनिर्माण में मुख्य रूप से सेल्यूलोज का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25, बंद गोभी का काल विल्गन रोग किस जीवाणु से होता है? दोस्तों, बंद गोभी का काल विल्गन रोग जिंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस जीवाणु द्वारा होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26, सभी तरंगदैर्ध्य विकिरण को कौन सा रंग अवशोषित करता है? दोस्तों, सभी तरंगदैर्ध्य विकिरण को काला रंग अवशोषित करता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27, पिलिनारी मोजेक रोग किस फसल में लगती है? दोस्तों, पिलिनारी मोजेक रोग भिंडी की फसल में लगती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28, पहले परखनली शिशु का जन्म कौन से शहर में हुआ था? दोस्तों, पहले परखनली शिशु का जन्म मुंबई शहर में हुआ था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29, मानचित्र में समान तापमान वाली जगहों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं कौन सी हैं? दोस्तों, मानचित्र में समान तापमान वाली जगहों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं आइसोथर्म रेखाएं होती हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30, नाड़ी का उत्तक श्रेण रोग किस फसल में होता है? दोस्तों, नाड़ी का उत्तक श्रेण रोग नींबू फसल में होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 31, सिकटा मक्खी से कौन सा रोग फैलता है? दोस्तों, सिकटा मक्खी से कालाजार रोग फैलता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 32, आस्तेनिक A1 किस देश के द्वारा प्रक्षेपित किया गया उपग्रह है? दोस्तों, आस्तेनिक A1 फ्रांस देश के द्वारा प्रक्षेपित किया गया उपग्रह है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 33, मोजेक रोग किस फसल से संबंधित है? दोस्तों, मोजेक रोग पपीता फसल से संबंधित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 34, पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? दोस्तों, पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह शुक्र ग्रह है।
अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 35, फिलौड़ी नामक रोग किस फसल से संबंधित है? दोस्तों, फिलौड़ी नामक रोग तिल फसल से संबंधित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 36, प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से किसका उत्पादन होता है? दोस्तों, प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 37, सूर्य के विकिरण का पराबैंगनी प्रकाश किसकी उपस्थिति के कारण पृथ्वी के वायुमंडल में नहीं पहुंच पाता है? दोस्तों, सूर्य के विकिरण का पराबैंगनी प्रकाश ओजोन मंडल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी के वायुमंडल में नहीं पहुंच पाता है। तो दोस्तों, आज की इस प्रश्नावली में कुल 37 प्रश्न थे जो हमारे द्वारा पूर्ण कर लिए गए हैं। दोस्तों, यदि आप आज की वीडियो का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। दोस्तों, हमारे टेलीग्राम चैनल में इस यूट्यूब चैनल के सभी वीडियोज़ के PDF मुफ्त में अवेलेबल हैं। तो आज ही जाइए और तुरंत ज्वाइन कीजिए और सभी वीडियोज़ के PDF को मुफ्त में डाउनलोड कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। और दोस्तों, यदि आप इस YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक किया कीजिए तथा इन्हें अन्य लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगली प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।